अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की आज के एपिसोड में कुछ अफसोसनाक सीन ही दिखाए गए। ड्रामे को कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक कर दिया कि इस महक की एक्टिंग दिखाई गई कि जाए नमाज पर झूठी मूठी बैठकर दुआएं कर रही है, अल्लाह से मांग भी रही है तो एक्टिंग करके, यानी सिर्फ धोखा देने के लिए। माफी भी मांगती है अल्लाह से सिर्फ इस बी जान को जतलाने के लिए, ताकि बी जान का दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाए, बल्कि वो तो ज्यादा हमदर्दी करें। अब कम से कम ये नहीं दिखाना चाहिए था। फिर इसके बाद व्यूवर्स आप देखेंगे ये वरीशा जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके शिफा को अपनी चालों के घेर में फंसा रही है। शिफा को कभी कभी अजीब महसूस भी होता है उसकी बातों की वजह से, मगर फिर वो इग्नोर कर देती है उसका मजाक समझकर, क्योंकि ये वरीशा भी तो उसे चकमा दे ही देती है। अब जब दोनों आउटिंग पर गए तो उसी वक्त बातों बातों में वो उसे दिखाती है वो वीडियो उसकी फर्स्ट बर्थडे की। तभी वो उसे जतलाती है कि कैसे वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मगर जब से तुम आई हो उसकी जिंदगी में उसे तो मैं दिखती ही नहीं हूँ। ये सब सुनकर वरीशा उसकी इंटेंशन समझ ना पाई, लेकिन उसे बहुत बुरा महसूस होता है और तभी वो उसे बातों में फंसा लेगी। हाँ ना, देखो मैं सच्ची तो कह रही हूँ, अब सिर्फ मुझ पर गुस्सा करता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद इस वरीशा ने यूं कहें दोनों माँ बेटी ने और ही चाल चली कि अब यहाँ इस घर में आ तो गए हैं, अब पैसे पर राज भी तो करना है। जैसे देखा कि मुख्तार मियाँ यहाँ पर आ रहे हैं, ये वरीशा अफसुर्दा होकर अपनी माँ से गिला करती है कि मैं जब भी शिफा के साथ जाती हूँ बिल वो ही पे करती है, मेरे पास पैसे ही नहीं होते। मुख्तार मियाँ ने सुन लिया तो उसी वक्त अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और इसे दे देते हैं। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ये देखकर तो वरीशा साकित ही रह जाती है। दोनों माँ बेटी खुशी से पागल होने लगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि इस बात की इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। साथ ही ठहरी वहाज की वालदा भी हैरान हो गई कि मुख्तार ने ये क्या गलती कर दी, उठाकर अपना क्रेडिट कार्ड इन्हें दे दिया। मतलब अब जितना मर्जी ये पैसा दोनों हाथों से लुटाएं। अब शीरी बेगम को भी बताने की कोशिश की कि वरीशा की बुनियाद तो हसद और जलन पर ही रखी है इस महक ने। यूं वरीशा ढेरों ढेर शॉपिंग करती है, महमूद के पास गई खुशी खुशी सब कुछ बताती है, तो वो भी परेशानी जाहिर करता है उसके सामने कि उसे पता चल गया तो उसे तो सारे मैसेजेस गए होंगे। तभी वो बता देती है कि मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं कि मैंने एटीएम से बहुत बड़ी अमाउंट निकलवा ली थी और फिर जाकर शॉपिंग की। अब कह तो ये ऐसे रही जैसे पेमेंट विड्रॉ का मैसेज नहीं गया होगा, और वैसे भी ये सवाल करने के लिए थोड़ी ना दिया है मुझे अपना क्रेडिट कार्ड। यूं बाप तो मुस्कुराता है उसकी इस चालाकी पर, लेकिन साथ ही साथ इस महमूद को गुस्सा भी आएगा जो कि ये वरीशा के सामने किसी और बात पे निकालेगा। मगर हकीकत में इस महमूद की टेंशन तो बढ़ती चली जा रही है कि कहीं दोनों माँ बेटी अकेला कब्जा ना कर लें। चालें तो ये सारी मेरी ही थी। अब महक जिसे मालूम है कि वो इसी महमूद के ही सहारे पर है, वो एक दिन इसी महमूद से बातें कर रही थी कि प्लानिंग हमने बहुत कर ली, अब मेहरू निसा को ही इस घर से जाना होगा, मुझे नहीं। महमूद बस तुम इस तरह से मेरा साथ देते रहो तो हम कामयाब हो ही जाएंगे, और बता दिया कि मुख्तार की जगह तुम यहाँ पे बैठे होगे। ये सब कुछ मेहरू निसा बेगम जो कि सुन लेती हैं और जानकर उन्हें बहुत ज्यादा हैरत होती है कि महक इन सब ने मिलकर इतना बड़ा ड्रामा रचाया। ये सारे इसकी और महमूद की प्लानिंग थी। ये कोई इस पर जुल्म सितम नहीं करता। वो तो और भी डर जाती हैं। अब ये बात किसको कैसे बताएं, क्योंकि कोई तो यकीन करता ही नहीं। जिसके बाद तो अब मेहरू निसा बेगम का सुख चैन खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे इनके सारे इरादों के बारे में मालूम हो गया।